अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जो मेरे दोस्त कोरिया के लिए E9 वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि लकी ड्रॉ आने वाला है जनवरी की 31 तारीख से लेके फरवरी की 6 तारीख तक। ये 6-7 दिन होंगे। लकी ड्रॉ के अंदर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। जो मेरे नए दोस्त हैं उनको मैं मुकम्मल E9 वीज़े के लिए अप्लाई करने का तरीका, रजिस्ट्रेशन, तमाम मरहलों के मुतालिक इसी वीडियो में आगाही दूंगा। और जो पुराने दोस्त हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है, मेरे भाई दोस्त जो भी हैं उनसे ये मेरी गुजारिश है कि मेरे भाइयों, जो मैंने आपको इससे पहले एक वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है कि टाइम लग सकता है 2 साल, 4 साल, 10 साल, ये आपकी किस्मत के ऊपर मुअस्सर है। आपकी किस्मत होगी तो आप 1 साल में कोरिया जा पाएंगे। अगर आपकी किस्मत में नहीं लिखा तो आप 10 साल में भी नहीं जा सकते, पूरी ज़िंदगी में नहीं जा सकते। ये तमाम चीज़ें आपकी किस्मत के ऊपर है। आपकी अगर किस्मत है तो आप जा सकते हैं, आपकी लक कह दो। दूसरी बात यह है कि कोशिश करना आपके अख्तियार में है। जो मेरे नए दोस्त हैं वो कोशिश करें, E9 वीज़े के लिए अप्लाई करें, लकी ड्रॉ में शामिल हों। इंशाल्लाह अगर उनकी किस्मत में हुआ वो जा पाएंगे। तो मायूस नहीं होना चाहिए, मायूसी कुफर है। तमाम मेरे दोस्त जो पिछले सालों के जो कोरियन लैंग्वेज सीख के बैठे हैं वो इंतज़ार में थे कि लकी ड्रॉ कब आएगा। और अब जो है लकी ड्रॉ इंशाल्लाह 2024 के 31 जनवरी से 6 फरवरी तक जो है इसके चांस हैं। तो लकी ड्रॉ आ रहा है। तो तमाम मेरे दोस्त पुराने और नए जो कोरिया E9 वीज़े पर जाना चाहते हैं वो इसमें लकी ड्रॉ में अपनी रजिस्ट्रेशन कराएं। इसका क्या तरीक़ाकार है? इसका मुकम्मल तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि पहले आप जो है ओवरसीज़ की वेबसाइट www.oec.government.pk पर जाकर E9 वीज़े का जो इश्तिहार आता है वो आप डाउनलोड कर लेंगे। EPS टोपी टेस्ट का इश्तिहार डाउनलोड करेंगे, उस शेड्यूल के मुताबिक ने आपने चलना होगा। उसके ऊपर तमाम डेटों के मुतालिक लिखा होगा कि कब आपने लकी ड्रॉ में शामिल होना है, और आगे रजिस्ट्रेशन का लिखा होगा, EPS टोपी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन का और मेडिकल वगैरह और तमाम उसके रिजल्ट का उस इश्तिहार के अंदर लिखा हुआ होता है। पहले तो आप वहाँ से ओवरसीज़ की वेबसाइट से जो है आप इश्तिहार डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद बैंक चालान फॉर्म एक होता है जो लकी ड्रॉ के अंदर आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करानी है, उसकी फ़ीस होगी वो 500 रुपये होती है। वो भी आपने जो है ओवरसीज़ की वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। बैंक चालान, जो बैंक चालान फॉर्म है, ये किसी भी HBL बैंक की ब्रांच में आपने वो जमा करानी होती है। फ़ीस जमा कराने के बाद आप ओवरसीज़ की वेबसाइट से ही अपनी लकी ड्रॉ की रजिस्ट्रेशन कराएंगे और उसमें शामिल हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना वेट करेंगे जब उसका रिजल्ट आएगा लकी ड्रॉ का। उसके अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो फिर आप EPS टोपी टेस्ट की रजिस्ट्रेशन कराने के अहल हो जाएंगे। फिर आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। EPS टोपी टेस्ट के लिए आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। उसके लिए आपने जो है, अगर आपका नाम आ जाता है, फिर आपने अपना पासपोर्ट, ID कार्ड और बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड की 2 पिक्चर ये आपने, और बैंक चालान की वो स्लिप जो आपने पहले जमा कराई है, ये लेके आपने ओवरसीज़ के दफ्तर में जाना है। ये मुख्तलिफ शहरों में ओवरसीज़ के दफ्तर हैं, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, पेशावर में हैं। तमाम अजला जो जो जिस शहर से हैं वो अपने शहर के दफ्तर में जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे EPS टोपी टेस्ट की। तो अपने दफ्तर में जाके आप वहाँ पे जाके अपनी फॉर्म फिल करेंगे, उसके ऊपर अपनी पिक्चर लगाएंगे, रंगीन पासपोर्ट की कॉपी लगाएंगे, ID कार्ड की कॉपी लगाएंगे और मुकम्मल उसके अंदर अपने कोएफ लिखेंगे। कराने के बाद आप जो है वो जमा कराएंगे। जब जमा कराएंगे ओवरसीज़ के दफ्तर में तो वो आपको एक स्टैंप लगा के KLT स्लिप देंगे। KLT स्लिप के ऊपर एक नंबर लिखा होगा, उसी नंबर से आप तमाम अपनी इंफॉर्मेशन इसी वेबसाइट पे आप देख सकेंगे। तो ये आपकी जो है EPS टोपी टेस्ट की जो है रजिस्ट्रेशन हो गई। आपने आके जो है ओवरसीज़ की वेबसाइट से अपनी टेस्ट डेट देख लेनी है कि आपका कौन से मंथ में टेस्ट आ रहा है। तो उस टेस्ट डेट में जाके, उससे आगे पीछे नहीं होना, उसी टेस्ट डेट में जाके आपने ओवरसीज़ के दफ्तर में जाके, इस्लामाबाद में दफ्तर में जाके आपने अपना टेस्ट देना होगा। आप टेस्ट देंगे EPS टोपी टेस्ट और क्लियर करना होगा। ये टेस्ट जो है कोरियन लैंग्वेज पर मुश्तमिल होता है। जो मेरा दोस्त 3-4 मंथ इसके अंदर तैयारी करेगा कोरियन लैंग्वेज की, सिलेबस पर पढ़ेगा, तो वो EPS टोपी टेस्ट क्लियर कर पाएगा। और ये टेस्ट क्लियर करना लाजमी है E9 वीज़े के लिए। अगर आपको ये टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो आप कोरिया नहीं जा पाएंगे।
तो आप ईपीएस टॉपिक टेस्ट के लिए ईपीएस टॉपिक टेस्ट जो कोरियन लैंग्वेज में मुश्तमिल है, इसके 40 सवाल होंगे, 20 सवाल लिसनिंग। तो ये मुख्तलिफ पैटर्न के होते हैं, ये आप क्लियर करने होते हैं। इसके 200 नंबर का ये पेपर होता है, जिसके अंदर आपने जो है 120 नंबर मस्ट लेने होते हैं। तो आपका टेस्ट क्लियर हो जाता है, फिर आपका स्केल टेस्ट आ जाता है। स्केल टेस्ट के अंदर आपकी महारत देखी जाती है और आपका वेट वगैरह, हाइट वगैरह चेक की जाती है स्केल टेस्ट के अंदर। स्केल टेस्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो फिर आपका आगे मेडिकल आ जाता है। मेडिकल के अंदर आपने जो है 4 जो मेन चीज़ें हैं, एक हेपेटाइटिस और एड्स वगैरह, कलर ब्रांड, ये आपकी बीमारियां नहीं होनी चाहिए मेडिकल के अंदर। ये क्लियर हो तो आप जो है, अगर ये इनमें से एक बीमारी भी आ गई तो आप कोरिया के E9 वीज़े के लिए नाअहल हो जाएंगे। आप कोरिया के वीज़े के लिए नाअहल हो जाएंगे। अगर कलर ब्रांड है तो फिर भी आप नहीं जा पाएंगे, आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर आपको हेपेटाइटिस है तो फिर भी रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको एड्स वगैरह है, ये बड़ी कोई बीमारी है, तो आप इसके लिए नाअहल हो जाएंगे। या हाथ पाँव की कोई हाथ वगैरह कटा हुआ या अंगली वगैरह कटी हो तो फिर भी आप नाअहल हो जाएंगे। तो आप पूरी के लिए नाअहल होंगे। तो आपको मेडिकल क्लियर हो जाए, और जब मेडिकल क्लियर हो जाएगा तो ये मेडिकल के सेंटर के भी और इसी की वेबसाइट से आपको इल्म होगा कि आपने कौन से मेडिकल सेंटर से अपना मेडिकल कराना होगा। मेडिकल कराने के बाद जो है आपने दूसरे दिन ओवरसीज़ के दफ्तर में जाके अपना रोस्टर फॉर्म जमा कराना होता है। रोस्टर फॉर्म के अंदर आपने अपने तमाम कोएफ लिखने होते हैं, पासपोर्ट की कलर कापी लगानी, आईडी कार्ड लगाना होता है, और तमाम मेडिकल लगता है, और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि आप क्या स्केल करते हैं और आपका क्या तजर्बा है और कितनी आपने मार्क्स लिए हैं कोरियन लैंग्वेज में। जब आपका रोस्टर फॉर्म जमा हो जाता है, रोस्टर फॉर्म जमा होने के बाद जो है आपकी सेंडिंग हो जाती है। सेंडिंग ओवरसीज़ के दफ्तर वाले कर दें। सेंडिंग के बाद जो आपकी मंजूरी हो जाती है, मंजूरी के बाद जो है आपका जो है इजरा हो जाता है। इजरा होने के बाद जो है आपके एग्रीमेंट आता है। एग्रीमेंट आने के बाद जो है आपकी 7-8 दिन की क्लास ट्रेनिंग क्लास होती है। उसके बाद आप कोरिया जा पाते हैं। ये E9 वीज़े का है। और कोरिया में जो सैलरी है आजकल जो है 5-6 लाख मस्ट सैलरी बन रही होगी। वहाँ पे कोरियन की जो करेंसी है वो वान होती है। तो आपकी पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी हिसाब में जो बनेगी आपकी वहाँ की सैलरी, जो ये तकरीबन 5 से 6 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीस में आपकी सैलरी बन जाती है कोरिया के लिए। आप अप्लाई करें, अपना और अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल बेहतर बनाएं। कोशिश करने में मेरा भाई कोई हर्ज नहीं है। तो किस्मत में हुआ तो आपको इंशाल्लाह कोरिया आप जा पाएंगे और आपको वीज़ा मिल पाएगा। तो कोशिश इंसान के इख्तियार में है, कोशिश इंसान ने करनी है। अगर आगे नसीब में लिखा हुआ तो आप जा पाएंगे। अगर आपको ये मेरी काविश पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल के बटन को दबा दें। मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो इस मुतल्लिक होंगी वो आपको मैं वक्तन फ़वक्तन वीडियो के ज़रिए देता रहूँगा। तो जो मेरे दोस्त अपना मुस्तकबिल, अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो अप्लाई ज़रूर करें। लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर आप कोरियन लैंग्वेज नहीं सीख सकते तो फिर अप्लाई ना करें, क्योंकि ये ईपीएस टॉपिक टेस्ट जो है कोरियन लैंग्वेज का आना मस्ट है। ईपीएस टॉपिक टेस्ट क्लियर करना मस्ट है। और जो मेडिकल है वो भी फिट होना चाहिए। अगर मेडिकल के अंदर भी हाथ पाँव की कोई उंगली कटी हो, उंगली फिंगर वगैरह, या फिर आपको कलर ब्रांड नज़र का कोई मसला हो तो फिर भी आप इसके लिए ना लें, फिर आप इसके अंदर अप्लाई नहीं करें। तो ये जो रजिस्टर लकी ड्रॉ आ रहा है, लकी ड्रॉ जो है 31 जनवरी से 6 फरवरी तक है। और जो मेरे दोस्त किस्मत आजमाना चाहते हैं वो ज़रूर इसके अंदर अप्लाई करें ताकि अपना और अपने ख़ानदान का मुस्तकबिल बेहतर बना सकें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।